मेवाड़ कौन सी रियासत है? मेवाड़। और मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोहिल। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोहिल। गोहिल डायनेस्टी। गोहिल वंश का कौन सा राजा पढ़ रहे हैं हम? राणा लाखा। कौन सा पढ़ रहे हैं? हमीर के बाद में नाम क्या क्या लगने लग गया था? लाखा। राणा लाखा का बेटा है, उसका नाम है चुंडा। क्या नाम है? राणा लाखा का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? चुंडा। सबसे बड़ा बेटा ज्यादातर मामलों में क्या बनता था? अगला राजा। तो अगला राजा बनने का दावेदार कौन है? चुंडा। तो जो भी अगला वो राजकुमार जो अगला राजा बनता उसको बोलते युवराज। क्या बोलते? तो युवराज को बाद में ट्रेनिंग देते कि भाई अब इतनी लड़ाइयां होती, राजा पता नहीं कौन सी लड़ाई में मर जाए, तो अचानक बनना पड़ सकता, तो एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो लाखा के टाइम में राजकाज कौन संभालने लग गया था? चुंडा। इधर एक रियासत और पड़ती है पास में, उस रियासत का नाम है मारवाड़। कौन सी रियासत है? मारवाड़ के अंदर एक राजा है, उस सॉरी एक वंश है, उस वंश का नाम है राठौड़। क्या नाम वंश का? राठौड़ वंश है। जैसे मैंने बताया कि मेवाड़ वाले पहले तो नाम के पीछे लगाया करते, नाम क्या क्या लगाते? रावल क्या लगाते? और बाद में क्या लगाने लगे थे? राणा। ये उपाधियां थी। ऐसे कैसे मारवाड़ वाले नाम के आगे लगाते राव। क्या लगाते? तो यहाँ का एक राजा था, उसका नाम था राव चुंडा। क्या नाम था? दोनों अलग अलग आदमी है, इधर वाला चुंडा अलग है, इधर वाला चुंडा अलग। ये वाला जो चुंडा ये तो अभी युवराज राजा बना नहीं, ये वाला क्या राजा बना हुआ? ये गोहिल वंश का, ये कौन से वंश का है? राठौर। ये जो राव चुंडा था, इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? किसकी राजकुमारी? हंसाबाई। राव चुंडा कहाँ का राजा? कौन से वंश का राजा? राव चुंडा देख रहा था कि अगर हंसाबाई की शादी की जाए किसी अच्छे राजकुमार के साथ की जाए। अच्छा, अक्सर जब भी राजा अपनी राजकुमारी की शादी करते तो ये देखते कि ऐसे राजकुमार के साथ की जाए जो अगला राजा बने। तो क्या बने? क्योंकि भाई एक राजा के कई बेटे हैं, उस बेटे के साथ करो जो अगला राजा बनेगा। मान लो ऐसे बेटे के साथ कर दी जो अगला राजा नहीं बनेगा, तो वो तो फिर सामंत बनेगा। फिर राजा को लगता है मेरी राजकुमारी ऐसे को दे दी जो राजा ही नहीं बना, सामंत बना, 2 गांव लेके बैठा है, ये मेरी बेइज्जती है। यार मेरी राजकुमारी की शादी इस प्रकार में कर दी गई है। तो चुंडा देख रहा है कि यार आसपास में कोई ऐसा राजकुमार जो अगला राजा बने, योग्य भी हो, उससे की जाए। और वैसा योग्य कोई बंदा था, तो वो कौन था? पता चला कि चुंडा का प्री का पेपर अच्छा हो रखा है ना, हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी शुरू कर दी है, मेंस भी उसका पास हो जाएगा, तो पक्का आरएस लग जाएगा। तो अपने शादी किससे कर दी जाए? चुंडा। तो इधर वाले चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता कौन से चुंडा के लिए भेजा? इधर वाले के, मारवाड़ मेवाड़ वाले के लिए। अच्छा, रिश्ता लेके पहले कोई ना कोई लोग जाया करते, तो 5 पंडित जी भेजेगे कि पंडित जी जाओ मारवाड़ की राजकुमारी का रिश्ता कहाँ करके आओ? मेवाड़। मेवाड़ में राणा जी कौन है? लाखा। लाखा का कौन सा बेटा अगला राजा बने वाला? चुंडा। तो लाखा जी सिंहासन पर बैठे, चुंडा पास वाली सीट पर बैठा, प्रशासन वो संभाल रहा था उन दिनों में। गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा भाई लाखा जी मारवाड़ से 5 दूत आए आपसे मिलना चाहते हैं, लाओ भाई अंदर लेके आओ। पूछा भाई हाँ भाई बताओ क्या समाचार लेके? मारवाड़ में सब राजी खुशी है? उनका सब सब दया है, राणा जी की जिससे दोस्ती हो उसका किस प्रकार का टेंशन हो सकती है, सब ठीक चल रहा है, बताओ हमारे लिए क्या समाचार लेके आए? तो उन्होंने कहा कि हम मारवाड़ से नारियल लेके आए। क्या लेके आए? नारियल का मतलब होता था लड़की का रिश्ता लेके आए। और जैसे ही लाखा जी ने सुना कि नारियल लेके आए, लाखा जी जोर जोर से, लाखा जी ने कहा क्या बात है, बुढ़ापे में अभी तक हमारे लिए नारियल आ रहे हैं। लाखा जी को लगा मेरे लिए रिश्ता है, और राजाओं के बुढ़ापे में ब्याह होते थे, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। पर जैसे उन्होंने ये कहा तो सामने दूध खड़े, उन्होंने कहा अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी, एक्चुअली रिश्ता आपके लिए नहीं लाए, हम आपके राजकुमार चुंडा के लिए लाए। ये कहते लाखा जी तो चुप हो गए, पर सामने जो पब्लिक बैठी थी वो जोर जोर से हंसने लग गई। और उनको लगा कि यार लाखा जी को देखो, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता है, मतलब बुढ़ापे में भी डोकरे को ब्याह करने हैं अभी तक। अब जब सामने पब्लिक हंसी तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा, आपके मुंह पे आपके पापा की कोई बेइज्जती करे, पापा पे हंसे तो बुरा लगे। तो चुंडा ने हाथों हाथों दूतों को कहा कि थैंक यू, आप मेरे लिए रिश्ता लेके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मेरे पिताजी ने भले गलती से ही आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर कर दी, तो आपकी राजकुमारी अब मेरे लिए मम्मी समान है, इसलिए मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा। आपकी राजकुमारी की शादी किससे करो? पापा से करो। तो, तो उन्होंने कहा यार चुंडा, तेरे पापा को देख यार, तेरे बाबा मरने वाले हैं वैसे, और बुढ़ापे में हम कैसे कर सकते हैं ऐसे? और फिर उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात, भाई बुढ़ापे वाला भी राजाओं के इस प्रकार की शादियां होती थी, इससे बड़ी बात यह है कि यदि हम लाखा के साथ शादी कर देते हैं हमारी राजकुमारी हंसाबाई की, अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा ने कहा अगला राजा तुम्हें बनूंगा। फिर क्या मतलब निकला? फिर मतलब हंसाबाई का बेटा को उसको तू 2 गांव दे के कहेगा वहां बैठ जा? ये भाई साहब बेइज्जती है कि हमारी राजकुमारी का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहे, मारवाड़ के राजा के बेटी का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहे ना, ऐसा नहीं होने देंगे। तो चुंडा ने कहा कि यदि आपको यह लगता है
कि भाई आप राजा नहीं बनेगा, आपका जो दोहिता होगा, आपका जो भांजा होगा, इसलिए नहीं कर रहे। तो मैं कसम खाता हूं कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, अगला राजा मेरा जो सौतेला भाई होगा, हंसा भाई का बेटा होगा, उसको बना दे। और मैं राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप भले अपनी राजकुमारी की शादी कर दीजिए। ऐसी प्रतिज्ञा या तो महाभारत में की थी भीष्म। किसने की थी? भीष्म। या ऐसी कौन कर रहा है? इसलिए चुंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाता मेवाड़ का? क्या कहा जाता? मेवाड़ का पितामह नहीं ना, पितामह उनके नाम के आगे बहुत बाद में जाके जुड़ा था। तो वह यूं था, हस्तिनापुर दिल्ली को बोला करते। किसको बोलते? दिल्ली के आसपास में जगह थी, कहते हैं यूपी साइड में हस्तिनापुर नाम की जगह थी। और यहाँ के राजा थे, उनका नाम था महाराज शांतनु। क्या नाम था? महाराज शांतनु। महाराज शांतनु का राजकुमार, उस राजकुमार का नाम है देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। एक दिन महाराज शांतनु नदी के किनारे घूमने के लिए गए हुए थे। वहां उनको एक लड़की पसंद आती, उस लड़की का नाम था सत्यवती। उन्होंने सत्यवती के पिता कहा, भाई मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती के पिता ने कहा, भाई कल मैं दरबार में आके लोगों के सामने बातचीत करूंगा, फिर ब्याह करें। ठीक है। अगले दिन महाराज शांतनु अपनी सीट पर बैठे, देवव्रत पास में बैठा, वो युवराज है, अगला राजा बनेगा हस्तिनापुर का। सत्यवती के पिता है, सत्यवती के पिता ने आग कहा, देवव्रत क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी महाराज शांतनु मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ। पर देवव्रत एक बात बताओ कि अगला राजा कौन बनेगा तुम्हारे पिता के मरने के बाद? उसने कहा मैं बनूंगा। तो कहा यदि तुम राजा बनोगे तो मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे पिता से नहीं करूंगा, मेरी बेटी का बेटा यदि अगला राजा बने तो ही मैं शादी करूंगा। देवव्रत ने कहा यदि आपकी ये इच्छा है और मेरे पिताजी यदि शादी करना चाहते हैं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, आपकी बेटी के बेटे को अगला राजा बना दिया जाएगा। उसने वापस कहा सत्यवती के पिता ने, देवव्रत एक बात और बताओ, क्या तुम खुद शादी करोगे? उसने कहा हाँ मैं शादी करूंगा। तो कहा कल को तुम्हारे बच्चे होंगे और जो मेरी बेटी के बच्चे होंगे, मतलब जो तुम्हारे सौतेले भाई होंगे, उनकी उम्र लगभग बराबर होगी। तो तुम भी शादी होगे, तुम शादी करोगे, तुम्हारे पिताजी शादी कर रहे हैं, तो बच्चे तो बराबर हो जाएंगे। तो कल को तुम तो मना कर रहे हो कि मैं राजा नहीं बनूंगा, कल को तुम्हारे बेटे क्लेम कर देंगे कि हमारे पापा तो भोले निकले, जो राजा नहीं बने, बाकी राज तो हमारा है, तो वो मेरे जो बेटी के बेटे उनको मार के राज प्राप्त कर लेंगे। और देवव्रत ने कहा यदि आपको इतना डर लगता है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो देवव्रत ने दो कसमें खाई, न तो मैं राजा बनूंगा, न मैं शादी करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण उसका नाम पड़ा भीष्म। क्या नाम पड़ा? बाद में वो इतने साल तक जीवता रहा कि लास्ट में पोतेन पड़पोतेन हो गए। तो पोते पड़पोतों को तो पितामह ही हो गया, इसलिए हम उनको क्या बोलने लगे? भीष्म पितामह। क्या बोलने लगे? बाकी वो भीष्म इसलिए क्योंकि भीषण प्रतिज्ञाएं करते हैं, इसलिए क्या है? भीष्म। वैसी भीषण प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? चुंडा। हालांकि भीष्म ने दो प्रतिज्ञाएं की थी, ना तो मैं ब्याह करूंगा और ना ही मैं राजा बनूंगा। चुंडा ने एक ही की। चुंडा प्रैक्टिकल है इस मामले में। चुंडा ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, बाकी चुंडा ने कहा ब्याह करूंगा, जितने कर सकता हूं उतने करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। तो चुंडा जी के पीछे पूरा परिवार चला है, पूरी क्लेन चली है चुंडावत। मैं क्या कई बार जब पढ़ाता हूं कि चुंडा के वंशजों ने वहां कब्जा कर लिया, कोई स्टूडेंट आ कहता है पर सर चुंडा ने तो सौगन खाई थी, क्या कि वो शादी नहीं करेगा? ना, ये सौगन नहीं खाई, उसने केवल एक सौगन खाई थी कि वो राजा। पर कलयुग में ये सौगन भी तो बड़ी है। उस समय जब राज के लिए बाप को मार दिया करते, उस समय जब राज के लिए भाई को मार दिया करते, एक बंदा कह रहा है कि पिता की शादी के लिए मैं राजा नहीं बनूंगा, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए चुंडा क्या बोलते हैं? मेवाड़ का। फिर हंसाबाई की शादी किसके साथ की गई? किसके साथ की गई? अब यार सबने तारीफ की इस बात की कि एक बंदे ने पिताजी की शादी के लिए राजा की सीट छोड़ दी। तो सब लोगों ने कहा यार यदि किसी बंदे ने एक नंबर सीट छोड़ दी तो दो नंबर तो दो। यदि किसी बंदे ने नरेंद्र मोदी नहीं बन रहा तो अमित शाह तो बनाओ। तो यार ये बात सही है। तो मैंने बताया कि एक भाई राजा बनता था, बाकी भाई उसके क्या बनते थे? सामंत। और सामंतों को जो जमीन दी जाती उनको बोलते थे जागीर। क्या बोलते? या उनको बोलते ठिकाना। क्या बोलते? मेवाड़ का जो सबसे बड़ा ठिकाना था उसका नाम था सलूम्बर। मेवाड़ के सबसे बड़े ठिकाने का नाम क्या था? सलूम्बर हुआ करता था। तो क्या मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर है? यदि चुंडा राजा नहीं बन रहा, मतलब एक नंबर नहीं बन रहा, वो तो कौन बनेगा? हंसाबाई का बेटा। तो चुंडा को क्या बनाया जाएगा? सामंत। तो सामंतों में तो सबसे बड़ा रखो। यार ये बात सही है। तो चुंडा को सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया था कौन सा? जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, उदयपुर से तोड़ के नया डिस्ट्रिक्ट बनाया सलूम्बर। ये ठिकाना किसको दिया गया? चुंडा। अब मैं एक थोड़ी सी व्यवस्था बताता हूँ। ये बात तो इतनी है, अपने दो ही बात याद रखनी थी कि तो चुंडा क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। और उसे कौन सा ठिकाना दिया गया था? सलूम्बर। और सलूम्बर मेवाड़ का क्या था? सबसे बड़ा ठिकाना। अब ये तो जिनको ठिकाने मिलते उनको क्या बोलते? सामंत। क्या बोलते? मेवाड़ में सामंतों की तीन श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? तो सामंत मतलब अधिकारी, उस टाइम के अधिकारी जो शासन संभालते। जैसे आज होता है फर्स्ट ग्रेड अधिकारी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड होते हैं। आप आरएस बनोगे, आप में आरएस प्रॉपर, आरएस अलाइड, अलग अलग प्रकार का होता है। तो उस समय सामंतों में भी तीन श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। सामंतों की तीन श्रेणियां थी। देखो प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड,
प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड। अब इसमें लिखो, इसमें इस श्रेणी में 16 सामंत थे, या इसमें 16 सामंत थे जिन्हें उमराव कहा जाता था। इन 16 सामंतों को क्या बोलते? उमराव, जिन्हें उमराव कहा जाता था। इनमें सलुम्बर का सामंत सबसे मुख्य था, इनमें सलुम्बर का सामंत सबसे प्रमुख था। फेडरल हुआ करते थे। क्या स्पेशल राइट थे? यही लिखेंगे, लिखो सलुम्बर के सामंत के विशेषाधिकार। अब सुनना देखो, एक तो यह था कि भाई यहां मुझे बताओ कौन तय कर रहा है कि राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा? चुंडा। चुंडा कह रहा है राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि किसको बनाया जाए? हंसाबाई के बेटे को। चुंडा को कौन सा ठिकाना दिया जा रहा है? सलुम्बर। तो कहा गया आज के बाद अब सलुम्बर का सामंत चुंडा के बाद कौन बनेगा? चुंडा का बेटा। ये जो भी व्यवस्था होती वंशानुगत होती, हेरिडिटरी। एक को मिल गई, उसके बाद उसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता वही रहा करते थे वहां पर। तो कहा आज के बाद चुंडा के परिवार वाले ये तय करेंगे कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा और कौन। और मेवाड़ में लास्ट तक आजाद नहीं हुआ था भारत, तब तक ये सलुम्बर वाले ही तय करते कि कौन राजा बनेगा और कौन राजा नहीं। और इसका तो हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल बेहतरीन। महाराणा प्रताप को राजा सलुम्बर वालों ने बनाया था। महाराणा प्रताप के पिताजी उसके दूसरे भाई जगमाल को बना के चले गए थे। सलुम्बर वालों उनका पिताजी है कौन बनाने वाले? हम बनाएंगे। और हम इस जगमाल को नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? सलुम्बर वाले नहीं होते तो प्रताप का इतिहास ही नहीं होता। तो राजा बनाने की पहल ही नहीं हो पाते। तो राजाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर हम जगमाल का पढ़ते, प्रताप का नहीं पढ़ रहे होते। तो ये एक तो ये कहा गया कि सलुम्बर का जो सामंत होगा वो मेवाड़ के राजा का क्या करेगा? एक नंबर लगा के लिखो, लिखो यह है मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। यह है कौन? सलुम्बर का सामंत। यह है मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। और दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे किसी भी राज्य के, जैसे आज है भाई राजस्थान के डॉक्यूमेंट किसके साइन होने चाहिए? सीएम। उस समय डॉक्यूमेंट होते किसके साइन होते हैं? राजा। तो कहा राजा के जो साइन होंगे साथ में सलुम्बर वाला सामंत और करेगा। एक साइन के साथ उसके भी साइन करवाने पड़े। एक नंबर के करवाए, साथ में किसी करवाओ 2 नंबर लिख लो। मेवाड़ के राणा के साथ वह सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करता था। वह मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करता था। अब और देखना, देखो ये सिस्टम है कि एक है राजधानी और बाकी क्या है आपके सारे के सारे जागीर। जागीर या ठिकाने आपके। ठिकानों कौन संभालते? सामंत। राजधानी कौन संभालेगा? राजा। पर कल को मान लो राजा किसी भी वजह से राजधानी में नहीं है, कि राजा ब्याह करने के लिए दूसरी जगह चला गया, राजा तीर्थ यात्रा के लिए कहीं पर चला गया, राजा किसी से मिलने के लिए चला गया, तो अब राजधानी कौन संभालेगा? सलुम्बर का संभाल। एक नंबर नहीं है तो कौन संभाले? 2 नंबर। मोदी जी है तब तो मोदी जी संभाले, मोदी जी नहीं है तो अमित शाह संभाले। देखो लिखो, राणा की अनुपस्थिति में वह राजधानी को संभालेगा। किसको संभालेगा? राजधानी को संभाल। एक, मेवाड़ की सेना जब भी कहीं पर लड़ने के लिए जाएगी तो हमेशा सेनापति जो होगा वो कौन होगा? सलुम्बर का सामंत। तो चौथा लिख लो, वह मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। सेना का क्या होगा? सेनापति। ये फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में कितने सामंत थे? 16। क्या बोलते? उमराव। सबसे मुख्य कौन था? सलुम्बर। उसके पास में स्पेशल राइट है। क्या क्या स्पेशल राइट है? वो राज तिलक करेगा, साइन करेगा, राजधानी संभालेगा, सेना को संभालेगा। सेना का क्या होगा? सेनापति।